शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय। एल्काना और उसका परिवार शिलो में। एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामातैम सोपीम नगर का एक निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था। सूप के पुत्र तोहू का परपोता अलीहू का पोता यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर के सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मोल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के जाचक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इससे कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी ही थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना और एली। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याचक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी के पुत्र को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है, ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुँह फिर कभी उदास न रहा। शमूएल का जन्म और अर्पण। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गए। यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई। समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए, तब तक यही ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करें। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसको उसका दूध छुड़ाया गया, तब वह उसको संग ले गई। 3 बछड़े, एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।